स्थिर वैद्युतिकी के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, जब भी हम मटेरियल का वर्गीकरण करते हैं ना, हमें ये चीज ध्यान में रखना होता है किस चीज के बेसिस पर हम कर रहे हैं। जैसे आपको ये पूछा जाए कि लाइट के बेसिस पर पदार्थ कितने तरह के होते हैं, तो आपने देखा हुआ है कि लाइट के बेसिस पर पदार्थ दो तरह का होता है। एक वो पदार्थ जो लाइट को जाने देता है, एक वो पदार्थ जो लाइट को जाने नहीं देता है खुद से होकर। तो लाइट के बेसिस पर पदार्थ कितने प्रकार के? दो पदार्थ। एक लाइट को जाने देगा, पारदर्शी बोलेंगे, एक लाइट को नहीं जाने देगा, अपारदर्शी बोलेंगे। ये दो तरह का होता है। उसी तरह आपसे ये पूछे कि संरचना के आधार पर या अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलेंगे तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ दो प्रकार का होता है या तीन प्रकार का? तो हम ये देखते हैं कि किस चीज के बेसिस पर हम किस संदर्भ में बोल रहे हैं। यदि हम लाइट के बेसिस पर बोलते हैं तो दो तरह का पदार्थ लेकर चलते हैं, एक जो लाइट को जाने देगा, एक जो लाइट को नहीं जाने देगा। संरचना, अंतराणविक आकर्षण बल या एनर्जी के बेसिस पर देखते हैं तो तीन तरह का, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की एनर्जी सबसे कम होती है, द्रव की एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है, और सबसे अधिक एनर्जी गैस की होती है। ये चीज हम देखते हैं। आज फिर से हम पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे हैं, लेकिन किसके बेसिस पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिंपल भाषा में चार्ज के बेसिस पर। हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर चार्ज है, उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया अपने नेचर से एक मटेरियल। अच्छा, एक चीज, ये जो तार आप देख रहे हो, ये तार, इस तार के कितने भाग हैं? दो भाग। किसी भी तार का दो भाग होता है, एक तार के अंदर वाला और एक बाहर वाला। अंदर वाले भाग से चार्जेस क्या होती है? चलती है। हमने इसको टच किया, इसको किसको टच किया? अंदर वाले भाग को या बाहर वाले भाग को? बाहर वाले भाग को हमने टच किया, तार के बाहर वाले भाग को, हमें शॉक नहीं लगा। लेकिन हम अपना उंगली एक सॉकेट, जहां सॉकेट है करंट वाली, उसमें घुसा देते हैं, क्या होता है? क्या समझ आ रहा है कि एक पदार्थ ने खुद से करंट जाने दिया और एक ने नहीं जाने दिया? ऐसे समझिए, ये हमारे पास एक मटेरियल है, कोई पदार्थ है, और इस पदार्थ को हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, कुछ नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने इसको दे दिया। ये देखिए, इसको हमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, इस पर इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिया हमने। इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज? माइनस। सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेगा, और सभी एक दूसरे को जब धक्का देगा माइनस माइनस, तो सभी एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागना चाहता है, और ये मटेरियल क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को खुद से होकर जाने का परमिशन देता है, अलाउ कर देता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इससे होकर चलता है। इस मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन को खुद से होकर चलने के लिए क्या किया? अलाउ किया, परमिशन दिया। ठीक है, हमने याद कर लिया कि हमारे प्रकृति में एक ऐसा पदार्थ होता है जो खुद से होकर इलेक्ट्रॉन को चलने का परमिशन देता है। एक और प्रकृति से हमने मटेरियल लिया, एक मटेरियल और हमने सेलेक्ट किया अपने नेचर से। ये देखिए, ये दूसरा मटेरियल है, इसी नेचर से हमने लिया, और इस पर भी हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिया। सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास माइनस चार्ज है, सभी एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, सभी एक दूसरे को धक्का देगा। लेकिन ये मटेरियल क्या होता है? सभी एक दूसरे को धक्का देगा, सब दूर भागना चाहेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से। लेकिन ये मटेरियल खुद से होकर इस इलेक्ट्रॉन को चलने का परमिशन नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है। इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव थ्रू इटसेल्फ। खुद से होकर इलेक्ट्रॉन को चलने का ये परमिशन नहीं देता है। ठीक है, हमने ये भी याद कर लिया कि एक ऐसा भी मटेरियल होता है जो खुद से होकर इलेक्ट्रॉन को चलने का परमिशन नहीं देता है, और हमने मटेरियल लिया। इसी तरह करोड़ों मटेरियल ले लेकर हमने देखा, हमें दो ही चीज मिला, एक मटेरियल जाने दे रहा है और दूसरे टाइप का मटेरियल नहीं जाने दे रहा है। दो ही तरह का मटेरियल मिला, या तो इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा है या तो नहीं जाने दे रहा है। तो हमने यहां से वर्गीकरण कर दिया। क्या वर्गीकरण कर दिया?
कि चार्ज के बेसिस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिस पर मटेरियल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को खुद से होकर चलने देगा, खुद से होकर कंडक्ट कराएगा, कंडक्ट कराने का मतलब चलने देना। जो मटेरियल खुद से होकर इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करवाएगा उसका नाम ही हम रख देते हैं कंडक्टर। कंडक्टर, चालक। कंडक्टर जो कंडक्ट करवाएगा, इलेक्ट्रॉन को खुद से होकर चलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। चलिए उसी तरह, अच्छा कंडक्टर में हमने क्या क्या देखा, कौन कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन को खुद से होकर जाने देता है? तो कंडक्टर में सबसे अच्छा कंडक्टर आप किसको पढ़ते हैं? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये देखिए, ये सब ऐसे पदार्थ है जो खुद से होकर इलेक्ट्रॉन को चलने का क्या देता है? परमिशन देता है। देखिए उसके बाद ये पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं देता है, रोक देता है, इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं देता है, रोक देता है। रोकना को दूसरे भाषा में कहते हैं इंसुलेट। तो इस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन को इंसुलेट कर दिया, इसलिए इसका नाम हम इंसुलेटर रख देते हैं। इंसुलेटर, कुचालक, आपने नाम सुना होगा कुचालक। और कुचालक में हमें क्या क्या मिल जाता है? पेपर, पेपर, माइका, मैला के मुंह पर रबर ज्यादा रहता है, रबर, और भी ले सकते हैं वुड, लकड़ी एक्सेट्रा। ये सारे मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को खुद से होकर चलने का परमिशन नहीं देता, ये इंसुलेटर है। और कंडक्टर, अच्छा अभी हमने एक शब्द बोला कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। क्यों? किसी चालक का कौन सा ऐसा गुण है जिसको देखकर हम ये बोलेंगे, ये निर्णय लेंगे कि ये चालक सबसे अच्छा चालक है? चालक के कौन से गुण को देखकर हम ये डिसाइड करते हैं या हम ये बोल पाते हैं कि ये अच्छा चालक है? तो चालक का वह गुण जिसको देखकर हम ये डिसाइड करेंगे कि यह अच्छा चालक है, चालक के उस गुण को हम कहते हैं चालकता। नाम आपने सुना होगा, चालकता। दूसरी भाषा में कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ये देखिए, जिसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी, जिस चालक की चालकता अधिक होगी, वो अच्छा चालक होगा। तो सिल्वर सबसे अच्छा चालक है, इसका मतलब है सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसका है? सिल्वर की कंडक्टिविटी, चालकता सबसे अधिक है। चालकता क्या होता है? चालकता चालक का गुण होता है। कौन सा गुण? जो चालक खुद से होकर इलेक्ट्रॉन को बड़ी सुगमता से जाने दे देता है। जो चालक खुद से होकर इलेक्ट्रॉन को बड़ी सुगमता से जाने देता है, उस चालक की चालकता क्या होती है? अधिक होती है। चालकता का मतलब होता है कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खुद से होकर कितनी सुगमता से जाने देता है, वो उसकी चालकता होती है। तार क्या है? चालक क्या है? एक रास्ता है। किसके चलने का रास्ता? इलेक्ट्रॉन्स के, चार्ज के चलने का वो एक रास्ता है। जिस तरह आपका ये रास्ता है और आप उसको उस पर साइकिल चलाते हो। आपको खगड़िया जंक्शन जानी है, खगड़िया जंक्शन, तो आपके पास एक रास्ते या कई सारे रास्ते? कई सारे रास्ते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन को चलाना है, आपके पास एक चालक है या कई सारे चालक? कई सारे चालक हैं। सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। तो आप किससे होकर चलाना पसंद करोगे? जिसकी चालक। दो सड़क है आपके पास, एक ये सीधे वाला खगड़िया जंक्शन तक जाता है, और एक होम गार्ड ऑफिस से उधर जो है कोसी कॉलेज के पीछे होते हुए डीएवी होते हुए खगड़िया जंक्शन जाता है। दोनों सड़क आपने देखा है, वो उभर खाबर है, बड़ा रफ है ना उधर वाला, और ये क्या है? प्लेन है, समतल है ये सड़क। तो आप किस सड़क से होकर जाना पसंद करोगे? ये वाला से? अच्छा, एक व्यक्ति ये वाला सड़क से, ये जो पीछ वाला सड़क है, इससे खगड़िया जंक्शन गया। एक व्यक्ति वो जो पीछे वाला सड़क है उससे खगड़िया जंक्शन गया। किसकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी? हाँ, जो उस सड़क से गया उसकी एनर्जी। काम दोनों ने वही किया, कहाँ जाने का? खगड़िया जंक्शन जाने का, लेकिन उसकी एनर्जी
ज्यादा लॉस होगी, और इसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी क्यों ज्यादा लॉस होगी? क्योंकि उभर खाबर सड़क है। जिस समय उसका साइकिल गड्ढा में फंसेगा तो गड्ढा को उसको क्या करना होगा? पार करना होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी उसका लग जाएगा। लेकिन ये वाले सड़क में क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रहा है। अच्छा लीजिए, एक और सड़क है पंसलवा वाला, देखे हो कभी? नाम से ही लग रहा है गांव के नाम से सड़क खराब होगा। उस सड़क पर कभी चले हो? मैंने पेपर में सुना है, मैं कभी गया नहीं हूँ, सुने कि उधर का सड़क बहुत खराब है। अब बन गया होगा अलग बात है। उस सड़क पर यदि चलेगा तो क्या होगा? और एनर्जी खर्च होगी। तो छोड़िए उस पंसल वाले को, वहां के लोग जाने। उधर वाला सड़क, इधर वाला सड़क, इसमें एनर्जी कम खर्च होगी, और डीएवी के पीछे से जो सड़क जाती है, जो सोलिंग है, उबर खाबर है, उसमें एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। वर्क हमारा उतना ही हुआ है। कहाँ जाने का? खगड़िया जंक्शन। हम क्या चाहते हैं? खगड़िया जंक्शन पर जाने में हमारा एनर्जी ज्यादा खर्च हो या कम खर्च हो? कम खर्च हो। तो हम ये रास्ता चूज करते हैं, ये वाला रास्ता हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस रास्ता की क्या अधिक है? चालकता। किस रास्ता से? दूसरे रास्ता से। समझ आ रहा है चालकता का मतलब? ये रास्ता सुगमता से होकर आपको जाने देगा, लेकिन वो रास्ता सुगमता से होकर नहीं जाने देगा। तो इस रास्ता की हम बोलेंगे, ये जो पिच वाला रास्ता है, इसकी सुगमता, ये इसकी चालकता अधिक है, और वो जो सेकंड वाला रास्ता है उबर खाबर सोलिंग वाला, उसकी चालकता कम है। तो यदि हमें चार्ज को चलाना हो, हम चाहते हैं हमारी चार्ज बड़ा सुगमता से जाए, हमारा एनर्जी लॉस ना हो, क्योंकि चार्ज को भेजने में एक एनर्जी हम इधर क्या करते हैं? खर्च करते हैं। और हम चाहते हैं कि चार्ज जाकर हमारे डिवाइस को चलाए बड़े सुगमता से, और चार्ज सुगमता से तब जाएगी जब मटेरियल की क्या अधिक हो? और किस मेटल की चालकता अधिक होती है? सिल्वर की। लेकिन हम अपने घरों में जब वायरिंग करते हैं तो सिल्वर की जगह कॉपर। सिल्वर कॉस्टली होता है, कॉस्टली होता है ना, ये कॉस्टली होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से थोड़ा सा कम ही होता है, इसलिए ये पिघल भी सकता है। तो कॉपर ज्यादा बेहतर होता है चालकता के हिसाब से, इससे थोड़ा ही कम होता है। तो जब भी हम वायरिंग करते हैं, किसका वायरिंग करते हैं? कॉपर का वायरिंग करते हैं। एल्युमिनियम का करते हैं? नहीं करते हैं। एल्युमिनियम में ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगा। एल्युमिनियम का वायरिंग करने का मतलब है कि आप पंसलवा वाले रास्ता से अपने घर जा रहे हो। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी आपका काम उतना ही होगा, लेकिन एनर्जी ज्यादा खर्च होगा वहां पर। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए इस रास्ता से आप साइकिल चला कर गए, और वो सेकंड वाला रास्ता जिसमें इतना गड्ढा है, इतना बड़ा बड़ा कमर, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, उससे साइकिल चला कर जा रहे हो। 100 आदमी हमने इस रास्ता पर चला दिया, और 100 आदमी मैंने उस रास्ता पर चला दिया जिसमें उबड़ खाबड़ है। किसमें आदमी की टकराने के चांसेस ज्यादा है? वो वाला ना, हाँ, आदमी की टकराने के चांसेस। किसमें ज्यादा पसीना आएगा? सेकंड वाले में ज्यादा पसीना आएगा, यानी ज्यादा हीट वहां से रिलीज होगा, क्योंकि टक्कर ज्यादा हो रहा है, फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है वहां पर। उस सेकंड वाले रास्ता में फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हीट वहां पर ये उत्पन्न होगा, ज्यादा उष्मा वहां पर उत्पन्न होगी। और सेकंड वाले की चालकता अधिक है या कम है? कम है। सेकंड वाले की चालकता, इसका मतलब है जिस रास्ता की चालकता कम होगी, जिस तार की चालकता कम होगी, उसमें हीट ज्यादा बनेगा। क्योंकि कम चालकता वाले तार से जब इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होगा? टकराएगा, और टक्कर से क्या पैदा होती है? हीट। और इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं प्रतिरोध। चालक की इस प्रॉपर्टी को प्रतिरोध बोलते हैं। इसका मतलब है जिसकी चालकता कम होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो चालकता और प्रतिरोध कैसे हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। आगे जाके इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो जिसकी अभी प्रतिरोध की मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं चालकता की चर्चा कर रहा हूं। जिसकी चालकता कम होगी उसमें हीट ज्यादा रिलीज होगा। किसकी चालकता कम होती है? सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, निक्रोम। सबसे कम चालकता किसकी? निक्रोम की होती है। निक्रोम की चालकता सबसे कम होती है। इतनी कम होती है ना निक्रोम की चालकता, कि आप उससे 1000 इलेक्ट्रॉन को भेजो, सब रास्ते में ही क्या करता है? लड़ता है। सब रास्ते, कई बार आप देखो कि ट्रैक्टर फंस जाता है रास्ता पर, और वो शाम तक घर नहीं पहुंचता है, और वहीं पर वो क्या कर रहा है?
इंजन पर प्रेशर दे रहा है, यदि लोड दे रहा है और निकल ही नहीं रहा है, पूरा मशीन क्या हो गया, हीट हो गया। सेम निक्रोम में होता है, इतनी ज्यादा उसकी चालकता कम होती है, यानी निक्रोम की चालकता इतना कम होता है कि उससे जब हम इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करता है और वहां से क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। तो हमारा सारा एनर्जी वो किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए निक्रोम का उपयोग हम किसके रूप में, हीटर के रूप में हम लोग करते हैं। निक्रोम दो मटेरियल से बना होता है, निकेल और क्रोमियम, दोनों को मिलाकर हम निक्रोम बना लेते हैं। और निक्रोम की क्या कम होती है, चालकता, इसलिए वो ज्यादा हीट बनाता है। चलिए निक्रोम की फिलहाल चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो आइए अब इतना तो समझ आ गया होगा किस पदार्थ की कौन सा चालक सबसे अच्छा चालक होगा, जिसकी चालकता अधिक हो। ये तो सब पढ़ता है, आपको पहले से भी नॉलेज होगा अपने अपने तरीका से। इंसुलेटर पर आइए, इंसुलेटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकता है। इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है। मान लो कि किसी कारणवश आपकी शादी फिक्स हो गई, किसी कारणवश इधर उधर करता होगा इसलिए फिक्स हो गया, शादी फिक्स हो गई और आपको एक बाइक दिए जाने की बात कही गई, वो दहेज जिसको कहते हो, कैंसर ऑफ सोसाइटी। आपको एक बाइक दिया जा रहा है, तो आप गए शोरूम, गए बाइक खरीदने के लिए, उधर से भी आदमी आया, उधर से समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वहां पर जो इंजीनियर है शोरूम में, वो आपको बाइक का फीचर्स गिनवा रहा है, विशेषता गिनवा रहा है कि सर ये बाइक बहुत अच्छी है। भले आप मूर्ख हो, वो इंजीनियर है, सर सर बोलेगा, ये बाइक बहुत अच्छी है, साउंड कम देता है, देखने में बहुत अच्छा लुक है, कंट्रोलिंग पावर बहुत बेहतर है, माइलेज ठीक ठाक है, बैठने में चलाने में क्रीमिक टाइप का लगता है। आप चाहे तो इसको चलाकर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी फॉल्ट है इसमें, ब्रेक नहीं है। चलाना पसंद करोगे आप, नहीं चलाओगे आप, क्योंकि आप यदि चला लिए हो बाइक को और आपकी ससुराल आ गई, तो वहां क्या करना है, उसको रोकना है, और आपने ब्रेक लिया, रुका ही नहीं, दूसरे का ससुराल पहुंच गया, लात मार के भगा देगा वहां से। तो मेरे कहने का मतलब है, जब भी कोई चीज चलती है तो उसे रोकने की जरूरत होती है। तो चार्ज चालक से चलता है, लेकिन कहीं कहीं चार्ज को हमें रोकने की जरूरत होती है, और जब चार्ज को रोकने की जरूरत होगी, हम किसका उपयोग करेंगे, इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर किसके तरफ काम करता है, ब्रेक। इंसुलेटर इज अ ब्रेक। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेक का काम करता है, जहां भी हमें चार्ज को रोकने की जरूरत हो, हम ये ब्रेक लगा देते हैं। अब जरा सोचिए, अभी मैंने चर्चा किया, ये हमारे पास एक तार है, वो नहीं मैं दूसरे के लिए या दूसरे चीज के लिए तार लाया हुआ हूं। ये देखें, इस तार में कितने भाग हैं, दो भाग होंगे, एक इसके अंदर और एक ये ऊपर वाला। हमने इस तार को सर्किट में ऐसे कर दिया और ऊपर वाला भाग को ऐसे पकड़ा, क्या हमें शॉक लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, जबकि इससे चार्जेज जा रहा है, चार्जेज कॉपर से जा रहा है अंदर से, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर चार्ज को बाहर आने से क्या करता है, रोकता है, इसलिए हम इसको टच करते हैं, हमें शॉक। अब जरा सोचिए, ये ऊपर वाला उजला भाग में हटा दूं, केवल कॉपर रहे, तब मैं बोलूंगा टच करो, आप करोगे, नहीं करोगे, तब आप टच करना पसंद नहीं करोगे। तो मुझे बताइए, इंसुलेटर का क्या काम है, सिक्योरिटी प्रदान करना, सेफ्टी प्रदान करना। तो इंसुलेटर किसके लिए लगाया जाता है, हाँ सिक्योरिटी के लिए। चलिए अब दोनों भाग का मुझे इंपोर्टेंट समझाइए महत्व। तार का दो भाग, अंदर में चालक, हम अच्छा चालक चाहेंगे, क्यों, ताकि हमारा एनर्जी सेव हो। हम अच्छा चालक चाहेंगे किस वजह से, सेफ्टी के वजह से या एनर्जी सेविंग के वजह से, एनर्जी सेविंग के वजह से। लेकिन ऊपर हम अच्छा इंसुलेटर चाहते हैं, किस वजह से, एनर्जी सेविंग के वजह से या सेफ्टी के वजह से, हाँ सेफ्टी सिक्योरिटी के वजह से। तो तार का दो भाग,
एक भाग से हम एनर्जी सेविंग के बारे में एनालिसिस करते हैं और ऊपर वाले भाग से हम अपने सिक्योरिटी के बारे में एनालिसिस करते हैं। और भी आप इसका इंपोर्टेंस समझ सकते हैं, पावर हाउस में चार्ज जनरेट हो रहा है पावर हाउस में, और इस चार्ज अपने घर तक लानी है, क्योंकि हमें अपने घर में क्या करनी है, बल्ब जलानी है, और पावर हाउस से हमारे घर की दूरी 5 किलोमीटर है। क्या करना होगा, तार लाना होगा, यहाँ से एक तार लाना होगा पावर हाउस से, और 5 किलोमीटर तक तार ले जाने के लिए जमीन पर हमें जगह जगह क्या देना पड़ेगा, खंभा देना पड़ेगा, पोल देना पड़ेगा, एल्युमिनियम का, लोहा का, जो भी हो। यदि लोहा का पोल हम लगाते हैं तो चार्जेस यहाँ से चला इस तरह से, और इस पोल से होते हुए कहाँ चला गया, जमीन में चला गया। क्या चार्ज हमारे घर तक गया? नहीं। हम तो चाहते हैं चार्ज हमारे घर तक जाए, लेकिन चार्ज हमारे घर पर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसको जमीन में जाने का यहीं से रास्ता मिल गया, चला गया जमीन में। चार्ज यहां से जब चलता है तो ये आपके बल्ब को जलाने जाता है या लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है? हाँ, चार्ज आपका बल्ब जलाने नहीं जाता है। टंकी से जब पानी आता है किचन में, वो आपका बर्तन साफ करने आता है या लोअर प्रेशर की ओर जाता है? वो लोअर प्रेशर की ओर जाता है। वो तो आप होशियार हो, बीच में बर्तन रख देते हो तो बर्तन क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। बाकी वो बर्तन साफ करने के लिए नहीं आता है, वो तो लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। आप बर्तन रखो या ना रखो, क्या होगा, वो जाएगा ही निश्चित रूप से। तो ये चार्ज लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है, इसको जहां से रास्ता मिलेगा उधर ये चला जाएगा। यहीं से रास्ता मिला, इधर ही चला गया, हमारा बल्ब नहीं चलेगा। तो क्या जरूरत है, जरूरत है तो इस हमारी जरूरत है यहाँ पर कि इस चार्ज को हम जमीन में जाने से किसके पास जाएंगे, इंसुलेटर। एक इंसुलेटर लाते हैं, वो बना हुआ नहीं रहता इस तरह का, पोल पर देखते होंगे मिट्टी का बना हुआ रहता है, ब्राउन टाइप कलर का होता है, चॉकलेटी कलर का होता है, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। उसका नाम आप देख लेना, मैं भूल रहा हूँ। ये देखिए, ये येलो वाला इंसुलेटर है। अब पोल और इंसुलेटर, पोल और ये तार के बीच कौन है? अब ये इंसुलेटर करंट को नीचे नहीं जाने देगा। अब करंट कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे घर तक पहुंच जाएगा। अच्छा, घर पहुंचने से पहले आपने क्या किया, इसको ऐसे टच कर लिया, फिर से इसको रास्ता मिल गया, आपके शरीर से होते हुए कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा ये। तो इंसुलेटर क्या करने का काम करता है, करंट को रोकने का, यानी हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो मुझे अब बताइए, इंसुलेटर चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, हर हाल में इंसुलेटर हमें चाहिए। अब इंसुलेटर चाहिए तो सवाल फिर से एक आता है, कौन सा इंसुलेटर सबसे अच्छा होता है, कौन सा कुचालक सबसे अच्छा होता है? मैं पूछूंगा चालक कौन सा अच्छा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जिसकी, इंसुलेटर कौन सा अच्छा होता है, जिसकी, इंसुलेटर में तो चालकता की चर्चा नहीं करेंगे ना, चालकता की चर्चा हम कहां करेंगे, जमीन पर, कि इस सड़क की चालकता अधिक है, इस सड़क की, आसमान में भी उसकी चर्चा करेंगे। एक हवाई जहाज इधर से जा रहा है, एक हवाई जहाज यहाँ आसमान से जा रहा है, कि किस सड़क की चालकता अधिक है, कम है, यहाँ तो नहीं करेंगे ना। तो इंसुलेटर है, ये तो रोक ही देता है पूरी तरह से, ये तो पूरी तरह से रोक ही देता है। फिर यहाँ पर चालकता कम और ज्यादा कब हम चर्चा करेंगे, जो जाने देता है, जो टप से जाने देता है या आसानी से जाने देता है। लेकिन जो पूरी तरह से रोक ही देता है, फिर वहां चालकता की क्या चर्चा करेंगे। तो इंसुलेटर के कौन से गुण को देखकर बोलेंगे कि अच्छा इंसुलेटर है, और यही हमारा टॉपिक है। चालकता हमारा टॉपिक नहीं है, कंडक्टर हमारा टॉपिक नहीं है, ये हमारा टॉपिक है, क्योंकि ये तो सब पढ़ते हैं, लोअर क्लास में भी आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन इंसुलेटर के बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये टीचर ऊपर वाले के बारे में भी बता रहा है, तो मैं बता रहा हूं आपको। कुछ दिन पहले आपने पर्यावरण पढ़ा, ये देखिए, ये हमारे पास एक पदार्थ है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इधर हमारे पास एक दूसरा पदार्थ है। ये देखिए, कोई भी पदार्थ हो सकता है, और इसका कनेक्शन हमने किससे कर दिया, जमीन से, अर्थिंग जिसको कहते हैं। अब यदि इसको इसके नजदीक लाएंगे तो प्रेरण याद कीजिए, इसका प्लस इसके माइनस को अपनी ओर खींचेगा, और इसका प्लस इसके प्लस को धक्का देगा, और इस प्लस को हमने रास्ता दिया हुआ है, ये कहां चला जाएगा, जमीन में।
चलो इस पर माइनस, इस पर प्लस। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक पदार्थ रख देते हैं, पेपर। देखिए ये सारे प्लस, ये सारे माइनस एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या ये प्लस माइनस एक दूसरे की ओर आएगा? सोचिए, नहीं आएगा। क्यों? बीच में पेपर है, कुछ अलग है, इंसुलेटर है, इंसुलेट कर देगा, रोक देगा। ठीक है, हमने चार्ज बढ़ा दिया, इधर प्लस बढ़ेगा तो इधर माइनस भी बढ़ जाएगा, जितना प्लस होगा उतना माइनस को खींचेगा। अब फोर्स उतना ही लगेगा या और प्रबलता से? और प्रबल फोर्स लगेगा यहाँ पर। क्या अब ये सब एक दूसरे की ओर आएगा? अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि बीच में कौन है, पेपर है। चार्ज बढ़ाते हुए, अच्छा चार्ज बढ़ाने का क्या मतलब, वोल्टेज बढ़ाना। चार्ज बढ़ाने का मतलब, हमने शुरू में वोल्टेज रखा 2000, ये देखें वोल्ट, हमने वोल्टेज को बढ़ाकर कितना कर दिया, 3000। वोल्टेज को हमने 4000 वोल्ट कर दिया, और बढ़ा दिया चार्ज को, और इधर माइनस बढ़ जाएगा, और प्रबलता से खींचेगा। 5000 हमने वोल्टेज कर दिया, और प्रबलता से खींच रहा है, लेकिन ये पेपर नहीं आने दे रहा है, क्योंकि इंसुलेटर है, इसका काम क्या है, रोकना। और वोल्टेज हमने बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाकर हमने 5001 वोल्ट किया। जो ही वोल्टेज हमने 5001 वोल्ट किया, इस पेपर ने क्या किया, हाथ खड़ा कर दिया। हाथ खड़ा करने का मतलब, अब इन्होंने बोला अब हमसे नहीं होगा रोकना, तो ये सारे चार्ज एक दूसरे की ओर दौड़ता है, और यहाँ पर जबरदस्त स्पार्किंग होता है, क्योंकि प्लस माइनस मिलेगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, चिंगारी निकलेगी वहां पर। ये देखें, एक दूसरे की ओर दौड़ता है। चार्ज का चलना विद्युत अपघटन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्युत अपघटन हो जाएगा, यानी पेपर से होकर भी चार्जेस क्या होगा, चलेगा। अब मुझे बताइए, पेपर कब तक चार्ज को रोक कर रखा, 5000 वोल्ट तक इन्होंने करंट को रोक कर रखा, चार्ज को रोक कर रखा। 5000 महत्तम वोल्टेज है, जहां तक इन्होंने विद्युत अपघटन नहीं होने दिया। 5000 तक विद्युत अपघटन नहीं होने दिया। लेकिन 5000 के बाद क्या हुआ, इसका और चालक वाला गुण खत्म हो गया, इंसुलेशन वाला गुण खत्म हो गया, इंसुलेटर वाला। अब ये किसके तरफ व्यवहार करने लगा, चालक की तरफ। तो 5000 के बाद इसका ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन एक वर्ड याद रखना, ब्रेक डाउन का क्या मतलब, कि अब ये चार्ज को नहीं रोक पाएगा, खुद से होकर चार्ज को चलने का परमिशन दे देगा। तो पेपर ने मैक्सिमम कहां तक रोका, 5000 पर इसका ब्रेक डाउन हुआ या नहीं, नहीं हुआ। 5000 पर विद्युत अपघटन हुआ या नहीं, नहीं हुआ। 5000 के बाद हुआ, लेकिन ये 5000 मैक्सिमम है, जहां तक इसका अपघटन संभव 5000 के बाद संभव है। तो वह महत्तम वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर किसी कुचालक पदार्थ का विद्युत अपघटन नहीं होता है, उस महत्तम वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, पाराविद्युत शक्ति। उस कुचालक पदार्थ का क्या बोलेंगे, पाराविद्युत का मतलब होता है कुचालक पदार्थ, याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, 2 बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ, पाराविद्युत शक्ति। कहेगा पाराविद्युत शक्ति से क्या समझते हैं, क्या बोलेंगे, किसी कुचालक पदार्थ का वह महत्तम वोल्टेज जिस पर इसका विद्युत अपघटन नहीं हो रहा। देखिए विद्युत अपघटन इस पर भी नहीं हो रहा है, इस पर भी नहीं हो रहा है, इस पर भी नहीं हो रहा है, हम किसकी चर्चा करें, महत्तम वोल्टेज। वह महत्तम वोल्टेज जिस पर इसका विद्युत अपघटन नहीं होता है, पाराविद्युत शक्ति कहलाता है। तो पेपर की पाराविद्युत शक्ति कितनी, अब मैं बोलूंगा ये एक पदार्थ है, इसकी पाराविद्युत शक्ति 8000 है, क्या बोलेंगे, कि ये चार्ज को कितना तक रोकेगा। मान लीजिए इस पेपर के जगह हमने माइका रख दिया, दूसरा कुचालक पदार्थ रख दिया, अब हमने वोल्टेज को 6000 कर दिया, चार्जेस और बढ़ा दिया, और प्रबलता से आकर्षित कर रहा है, लेकिन माइका इसको जाने नहीं दे रहा है, माइका रोक कर रख रहा है। और हमने वोल्टेज 7000 कर दिया, अभी भी माइका नहीं जाने दे रहा है, वोल्टेज और हमने बढ़ा दिया, 8000 कर दिया, अभी भी माइका नहीं जाने दे रहा है, वोल्टेज हमने 8001 कर दिया, माइका ने हाथ खड़ा कर दिया, अब हमसे नहीं होगा। तो मुझे बताइए माइका ने मैक्सिमम कहां तक, 8000 वोल्टेज तक रोका, तो माइका की पाराविद्युत शक्ति 8000 हो जाएगा।
माइका की पारा विद्युत शक्ति 8000 वोल्ट, पेपर की पारा विद्युत शक्ति एक्चुअल में होता है या मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ? मैं फिलहाल एग्जांपल में ले रहा हूँ, याद मत कर लेना कि माइका की पारा विद्युत शक्ति कितना होता है, 8000 वोल्ट होता है। वो आप लिस्ट आएगा तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, ये मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ ताकि आपको मोटा मोटी क्या हो, समझ आए। तो माइका ने 8000 वोल्ट तक करंट को रोका, चार्ज को, तो माइका की पारा विद्युत शक्ति 8000। अब मुझे बताइए, माइका 8000 वोल्ट तक रोक रहा है चार्ज को, पेपर 5000 वोल्ट तक रोक रहा है, तो आप माइका और पेपर में किसको पसंद करेंगे? माइका को। माइका को क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि इसकी पारा विद्युत शक्ति, अब आपको आंसर मिल गया होगा। किस कौन सा कुचालक, कौन सा इंसुलेटर अच्छा इंसुलेटर होता है? जिसकी पारा विद्युत शक्ति अधिक होती है। तो चालकता चालक का गुण होता है और पारा विद्युत शक्ति कुचालक का गुण होता है। जिसकी पारा विद्युत शक्ति अधिक होगी वो ज्यादा अच्छा कुचालक, ज्यादा अच्छा इंसुलेटर होगा, वो उतना वोल्टेज तक हमें सेफ्टी प्रदान कर सकता है। फिर से आइए, किसी तार का कितने भाग? दो, एक तार के अंदर वाला चालक, एक तार के बाहर वाला इंसुलेटर। चालक अच्छा हो, हम क्यों चाहते हैं चालक अच्छा हो? ताकि एनर्जी सेव हो। इंसुलेटर हम क्यों चाहते हैं अच्छा हो? ताकि ज्यादा वोल्टेज तक वो हमें सिक्योरिटी प्रदान कर सके। आप दुकान पर जाते हो, दुकानदार को बोलते हो कि कॉपर का तार दीजिए, पूरा मुंह खोलकर बोलते हो कॉपर का तार दीजिए, ताकि दूसरा लोग बगल वाला सुनेगा तो मने मन सोचेगा कॉपर का तार लगा रहा है घर में। लेकिन दुकानदार वहां पर एक रिपीट क्वेश्चन आपको करता है, कितनी पारा विद्युत शक्ति का? जो ही दुकानदार कहता है कितनी पारा विद्युत शक्ति का कॉपर का तार दे, आप मुंह देखने लगते हो उसका। यही होता ना, कॉपर आपने मुंह खोलकर बोला पूरा, जो ही दुकानदार ने रिपीट क्वेश्चन किया कितनी पारा विद्युत शक्ति का, आप मुंह देखना शुरू कर देते हो दुकानदार का। तो दुकानदार जो आपसे पूछ रहा है कितनी पारा विद्युत शक्ति का, वो आपने किसकी चर्चा किया? चालक का। वो किसकी चर्चा कर रहा है? इंसुलेटर का। कि जो आप कॉपर लेंगे उसके ऊपर किस तरह का इंसुलेटर आप लेना चाह रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हो, नहीं समझते हो तो समय मुंह देखना शुरू कर देते हो और फिर एक जवाब देते हो। ये जवाब हर कोई देता है दुकानदार को, अच्छा वाला दे दीजिए। जो ये होता ना, जो अच्छा वाला है वो दे दीजिए। हम दुकान पर जाते हैं, 2 एलईडी टीवी दिखाता है, ये 90 वोल्ट, 90 वोल्ट और 120 वाट है, 90 वोल्ट और 120 वाट है। और एक टीवी दिखाता है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, और मान लीजिए इसका 200 वाट है। कितना है? दुकानदार कहता है ये 2 टीवी है जिसका रेटिंग वोल्टेज रेटिंग पावर यह है, रेटिंग वोल्टेज रेटिंग पावर यह है, कौन सा टीवी लेंगे? मुंह देखने लगते हैं हम लोग दुकानदार का। हम तो जो अच्छा है हमारे घर में, जो चल सके, जिसमें खेसारी लाल आ सके, दे दीजिए आप। क्योंकि हमारा नॉलेज खेसारी लाल तक सीमित हो जाता है, रील्स में इतना ही नॉलेज मिलता है, इससे ज्यादा तो नॉलेज मिलता नहीं है। करेंट में देखेंगे इसको हम लोग, ये 90 वोल्ट है, 90 वोल्ट था, 120 वाट था। अब एक आदमी ने क्या किया, 220 वोल्ट ले लिया, और गांव का आदमी, और गांव में 220 वोल्ट आता ही नहीं है, गांव में कम आता है, 150 वोल्ट आता है, 140 वोल्ट आता है। ये सभी हम लोग करंट में देखेंगे। आप ये मत समझना कि हमारी बेइज्जती भी बीच बीच में करते जाता है हमेशा। ये देखिए, ये मतलब नॉर्मली नहीं समझना है, मतलब हार्डली इसको समझना है। मैं नॉर्मली नहीं समझने की बात कर रहा हूं। देखिए यहाँ, तो पारा विद्युत शक्ति किसी कुचालक पदार्थ का वह महत्तम वोल्टेज जिस पर इसका विद्युत अपघटन नहीं होता है, ये इसकी क्या कहलाएगी? पारा विद्युत शक्ति कहलाएगी। दुकानदार आपसे पूछता है कितनी पारा विद्युत शक्ति का, आप मुंह देखने लगते हो, तो दुकानदार आपसे पूछता है कहाँ लगानी है, आप बोलते हो घर में लगानी है, घर में लगानी है, फ्रिज चलानी है, एसी चलानी है। तो दुकानदार समझ जाता है, क्योंकि घर में कितना वोल्ट आता है? 200, ट्रांसफार्मर के पास 440, बड़े बड़े जो लाइन होता है मेन लाइन 1100, और बड़े लाइन में 11,000, और जो स्टेशन पर जो थर्मल प्लांट वगैरह होता है
33,000 वोल्ट वगैरह। ये देखें, अब दुकानदार आपसे पूछता है कहाँ लगानी है, तो आप बोलते हो घर में लगानी है, तो दुकानदार समझ जाता है कि घर में 220 वोल्ट आता है, तो वो आपको 400-500 वोल्ट पारा विद्युत शक्ति का क्या दे देता है, इंसुलेटर का आपको तार दे देता है। वो कॉपर तो देगा ही, साथ ही साथ 400 वोल्ट इंसुलेटर का वो तार दे देता है। अब आपके घर में 400 वोल्ट कभी आएगा ही नहीं, तो वो इंसुलेटर, उस इंसुलेटर से चार्ज कभी बाहर नहीं आएगा और आप सेफ रहेंगे उसमें। अब आपने क्या, ये अच्छा, ये पारा विद्युत शक्ति तार पर भी लिखा होता है, हर एक तार पर ये चीजें लिखा होता है, याद रखना इसको। जो भी तार होगा अच्छे कंपनी, इस पे भी लिखा होगा, ये देखिए 1100 वोल्ट इस पर लिखा हुआ है, 1100 भी 1100 वोल्ट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कंपनी वाले आपको इंडिकेटर दे रहा है कि आप इसको 1100 से ज्यादा वोल्ट पर ना जोड़े। यदि 1100 से ज्यादा वोल्ट पर जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपने इसको 11,000 पर जोड़ दिया, क्या हुआ, चार्जेस उससे निकल गया, चार्जेस उसमें भी फ्लो हो गया, और चार्जेस फ्लो होती है तो हीट पैदा होती है, और ये पदार्थ हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पिघल गया। कॉपर बर्दाश्त करेगा लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये पिघल गया, पिघल गया तो तार खराब हो गया हमारा, और आप जाकर कंपनी वाले के पर केस कर दिए हो कि खराब तार दे दिया। कंपनी वाले तो होशियार है, इंजीनियर रखा हुआ है, मामला कोर्ट में जाएगी तो जज तार थप्पड़ देगा वहां पर आपको, कहेगा पहले लिखा हुआ था 1100 वोल्ट यहाँ पर, और तुम इसको कितना पर लगा दिए हो, 11,000 वोल्ट पर लगा दिए हो, और तुम्हारे शहर में तो एक उम्र फिजिक्स क्लासेस था, कम से कम वहाँ क्लास कर लेता 11th-12th का, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए आप कंपनी वाले पर बाद में क्लेम नहीं कर सकते हो, कंपनी वाले आपको इंडिकेटर दे रहा है यहाँ पर कि 1100 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट पर ना जोड़े। अच्छा, आप 1100 वोल्ट है 1200 पर जोड़ देंगे तो क्या होगा, नहीं 1200 पर नहीं पिघलेगा, क्योंकि ये 1100 से थोड़ा ही क्या है, ज्यादा है। आप रोज 10 रोटी खाते हो, एक दिन 11 खा लोगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 12 खा लोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन कहोगे 25 खा ले, फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी वहां पर। तो थोड़ा कम या ज्यादा, कम तो चलेगा ही लेकिन थोड़ा ज्यादा भी चलेगा, लेकिन अब कंपनी वाले होशियार रहता है ना, उसको पता है कैसा कैसा आदमी समाज में रहता है, गांव घर में कैसा कैसा आदमी रहता है, इसलिए एक्चुअल में जो वो बनाता है ना 1100 वोल्ट नहीं, ये 1200-1300 तक का बनाता होगा, और लिखता कितना है 1100, ताकि थोड़ा बदमाशी भी करोगे तो उसके अंदर ही हम लोग रहेंगे। लेकिन ये चीजें फालतू चीजें साइंस में वही चीज हम मानकर चलेंगे जो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कंपनी वाला बता रहा है उसके अंदर ही हमें रहना है। ये तो मैं अंदर की बात बता दिया हूं। चलिए, तो पारावैद्युत शक्ति किसी वस्तु नहीं, किसी कुचालक पदार्थ का, किसी कुचालक पदार्थ का वह महत्तम वोल्टेज जिस पर कुचालक पदार्थ का विद्युत अपघटन नहीं होता। जो ही वोल्टेज को इससे अधिक बढ़ाया जाता है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और विद्युत अपघटन होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है आपके घर में, देखना कि आपने इतना पारा विद्युत शक्ति का तार खरीदा, लेकिन सुबह जब आप जगते हैं तो दोनों तार आपस में क्या है, चिपका हुआ है, यानी उसके ऊपर जो इंसुलेटर है वो बरक गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमारे घर में कितना है 220 है। तो जिस समय शॉर्ट सर्किट होता है ना, उस समय करंट अचानक क्या हो जाता है, महत्तम हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक, और इसको भी क्या करेगा, पार कर जाता, और इसको पार कर जाएगा, सभी इंसुलेटर से चार्ज दौड़ना शुरू होगा और वो बरक जाएगा। इसलिए हमें जब भी लगाना चाहिए, अपने घर में कोई भी सर्किट लगाना चाहिए तो एक एमसीबी लगाना चाहिए या फ्यूज लगाना चाहिए। फ्यूज हम लोग पढ़ेंगे, एमसीबी फ्यूज सारा आपके टॉपिक में आ जाएगा, एमसीबी वगैरह क्या होता है, सुरक्षा सेफ्टी सर्किट के लिए होता है। चलिए, हवा इंसुलेटर है या कंडक्टर है, क्या है, भूल से भी आप मत बोलना कि कंडक्टर है, क्योंकि हर एक गलती बर्दाश्त है, ये गलती साइंस को बर्दाश्त नहीं है कि हवा को आप क्या बोल दो, कंडक्टर। हवा इंसुलेटर है और सबसे अच्छा इंसुलेटर है, सबसे अच्छा इंसुलेटर हवा होता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है या नहीं, बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छा इंसुलेटर कहने का मतलब इसकी पाराविद्युत शक्ति सबसे अधिक होगी। हवा की पाराविद्युत शक्ति आपको याद रखना है
3 गुना 10 पर पावर 6 वोल्ट पर 3 गुना 10 पर पावर 6 का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख गुना 3 कितना? 30 लाख। 30 लाख वोल्ट पर मीटर। ये हवा की पाराविद्युत शक्ति होती है। कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। जनरली हम इतने बड़े वोल्टेज का उपयोग व्यवहारिक जीवन में नहीं करते हैं, लेकिन यदि वोल्टेज इससे ज्यादा हो गया तो हवा भी किसके तरफ बिहेव करेगा? चालक की तरफ। एक प्लेट है, इस पर कौन सा चार्ज? प्लस। एक प्लेट है, इस पर दोनों की बीच की दूरी 1 मीटर। अब इस पर चार्ज बढ़ाते जाइए, चार्ज बढ़ाते जाइए, बढ़ाते बढ़ाते चार्ज को हमने 3 गुना 10 पर पावर 6 वोल्ट से क्या कर दिया? ये 1 मीटर में हमने कितना वोल्टेज उत्पन्न कर दिया? 30 लाख से ज्यादा। अब ये चार्जेस यहाँ से तेजी से दौड़ेगा हवा से होकर भी, और इससे मिलकर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और जब ये प्लस माइनस मिलेगा तो जबरदस्त स्पार्क, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगा, स्पार्किंग होता है, आग निकलता है, रेडिएशंस निकलते हैं यहाँ से। थंडर आपने नाम सुना है? जिस समय ठंडर गिरती है उस समय क्या गिरती है? ठंडर जब गिरती है तो उसमें एक पत्थर गिरता है, पत्थर गिरता है, बादल आपस में टकराते हैं, घर्षण होता है, घर्षण से क्या पैदा होती है? चार्ज। घर्षण से। और वो ठंडर जब जमीन पर गिरती है, इसके पास इतने एनर्जी होते हैं, इतने चार्ज होते हैं इसके पास, कि इसकी वोल्टेज 3 गुना 10 पर पावर 6 से भी क्या हो जाता है? और जो ही वोल्टेज इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा? हाँ, इसके आसपास जो भी एयर है, हवा है, उससे भी क्या होगा? करंट जाएगा। तो इसके आसपास जहां भी ये ठंडर गिरता है उसके आसपास करंट दौड़ना, और उसके आसपास जो भी व्यक्ति है उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, जिससे उसका शरीर झुलस जाता है या फिर डेथ हो जाती है। इलेक्ट्रिकल शॉक से डेथ हो जाती है आदमी की। ये देखें, तो ठंडर में इतना चार्ज होता है, कहीं भी ठंडर गिरता है तो हवा की पाराविद्युत शक्ति याद रखना है कितना? आपको दो चीज याद रखना है, पाराविद्युत शक्ति का परिभाषा और हवा की पाराविद्युत शक्ति। ये 2 बार आपके एग्जाम में 2 ही चीज पूछेगा, या तो हवा की पाराविद्युत शक्ति पूछ देगा या पाराविद्युत शक्ति का परिभाषा। तो 2 लाइन का परिभाषा है, इसका हम लोग लिख लेंगे अगले क्लास में, या हमारे पास समय है, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। लिखिए, लिखिए, पाराविद्युत शक्ति देकर हम लोग डैश देंगे। या फिर इसको हम कल लिखते हैं, रहने दीजिए, या फिर लिख लो, मैं लिखा ही देता हूँ, लिखो लो, लिखो। मैं बस एक सीख देना चाह रहा हूँ, जिसके पास पावर है वो आपको परेशान कर सकता है, इसलिए पावर किसके हाथ में होना चाहिए? सही व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, सामाजिक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। जाओ निकलो।